तो प्रखर स्वामी जी आप क्या ले रहे हैं? दृश्य पकोड़े। तो स्वामी जी पिछले बार तो अदृश्य पकोड़े बटे थे। हाँ। तो इस बार दृश्य पकोड़े का आनंद ले रहे हैं आप ना? हाँ। अरे वाह, कैसा बना है? एक नंबर। अरे वाह, एक नंबर भाई, एक नंबर। प्रखर स्वामी जी ने कह दिया है कि एक नंबर बना है, तो बना है, तो बना है वो उन्होंने कह दिया तो बना है। आनंद और उत्सव मनाने के लिए बहुत दूर से हम लोग यहाँ पर आए हैं। बहुत ही मज़ा आने वाला है। आनंद का क्षण अभी अब स्टार्ट होने वाला है। हम सब ध्यान में डूबने वाले हैं, मस्ती करने वाले हैं। अभी कुछ घंटों बाद यहाँ पर एक संगीतमय वातावरण भी निर्मित होने वाली है। निश्चित रूप से सारा जीवन सफल हो जाता है। और एक बड़ा कॉन्सेप्ट है जोरबादी बुद्धा का। जो ओशो को एक बार सुन लिया, या तो उसका दुश्मन होगा या उसका दोस्त, और अंततः वो दोस्त हो ही जाते हैं। सबूजा माँ आचार्य, हमारे सीनियर आचार्य पीटी सिंह जी, तो आप सब आए और मेरे उस स्वप्न को पूरा किया। वही विचार जो आपके दिमाग में आते हैं, आप देखो, कभी आप लिखना चाहो तो आप लिख ही नहीं पाओगे, क्योंकि वही एक विचार आते हैं।
ध्यान हमने अभी किया हुआ है। साथियों, मैं हर शिविर में कहता हूँ कि हर ध्यान शिविर में एक बात हम कहते हैं कि जब सांप और नेवले की लड़ाई होती रहती है, संसार रूपी जो सांप है निश्चित रूप से हम सबको बहुत परेशान करता है। संसार में हम रहते हैं, निश्चित रूप से क्रोध तो हमको आएगा ही, है ना। लेकिन होता क्या है कि जैसे जैसे हम जड़ी सूंघने की कुछ व्यवस्था कर लें अपने लिए, तो जड़ी सूंघने की व्यवस्था आप सब की है। आप सब आज जो है, आप जो दो ध्यान किए हैं ना, वो जड़ी सूंघने का ही कॉन्सेप्ट है। तो निश्चित रूप से आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। हमारा ध्यान जो है हमेशा हर संडे को विद्यानगर में होता है। आप चाहें तो आप सादर आमंत्रित है। 9 बजे सुबह हम लोग हर संडे को करते हैं, 9 से 11। अब हमारा जो इस उत्सव का एक सेकंड फेज है, उत्सव का एक सेकंड फेज है, वो है हमारे गीत का। क्योंकि आप जानते हैं जो गीत होता है वह भी अध्यात्म से जोड़ता है। जो संगीत है, 2 प्रकार की चीजें हैं, एक गीत है और दूसरा है हास्य, हंसी। जब हम हंसते हैं तो विचार शून्य हो जाता है, जब हम गाते हैं तो मन प्रफुल्लित हो जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारा न्यू सिंगिंग ग्रुप बिलासपुर एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है, जिसमें सारे एक से एक कलाकार हैं। उन सभी कलाकार में से कुछ चुने हुए हीरे हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले परिचय मैं छोटा बम बड़ा धमाका कर देता हूं। ये आप हैं तनिष्क वर्मा जी। तनिष्क वर्मा जो है 10 साल, हाँ 10 ईयर्स ओल्ड, 10 साल के हैं तनिष्क जो है। इनका सिंगिंग जो है बहुत ही गजब का है। छत्तीसगढ़ रत्न है, जोरदार तालियां बजाएंगे। और साथ में 2 बार यहाँ सीएम साहब इनको सम्मानित भी किए हुए हैं। और छत्तीसगढ़ का सौभाग्य की बात यह है कि ये जो हमारा तनिष्क बेटा है वह महाकुंभ मेले में योगी आदित्यनाथ जी के सामने गाने का इनको मौका मिला है। वाह, तो बहुत बड़ी हस्ती हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तनिष्क वर्मा जी। मैं इनके स्वागत के लिए मैं आदरणीय श्री रामलखन पांडे जी से निवेदन करूंगा कि पुष्प गुच्छ से तनिष्क बेटे का स्वागत करेंगे। दूसरे जो कलाकार हैं हमारे, वो हमारे सगे मामा जी हैं, छोटे मामा हैं हमारे, और हम में एज 2-4 साल का फर्क है, इसलिए हम दोस्त भी हैं। तो इनको कहता हूँ कि तिवारी जी हैं, ये कृष्णा तिवारी जी। एक तिवारी सब पे भारी नाम है जिनका कृष्णा तिवारी। हल्का नंबर 7 है और डरने की क्या बात है जब तक तिवारी जी साथ हैं। तो तिवारी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। अभी हम लोग DPL डिपार्टमेंटल प्रीमियम लीग करा रहे हैं मल्टीपर्पज स्कूल ग्राउंड में, तो वहाँ एक कमेंटेटर भी हैं, उसको छोड़ करके आप यहाँ पर आए हुए हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं नवीन स्वामी जी से आग्रह करूंगा पुष्प गुच्छ से हमारे मामा जी कृष्णा तिवारी जी का स्वागत करेंगे। अहू जी हैं, बहुत ही प्यारे मधुर गाते हैं। और तनिष्क के पापा जी जो हमेशा इनके लिए डेडिकेशन के साथ लगे रहते हैं। ये जहाँ जाते हैं वहाँ साई की तरह उनके साथ रहते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, और उन्हीं के कारण आज हम इनको सुनने वाले हैं। और बहुत ही प्रतिभा के धनी आप भी हैं। आप पेशे से शिक्षक हैं, हमारे कौम के हैं, और हमें गर्व है आप पर कि आपने इस तनिष्क जैसा बेटा आपके पास है। तो मैं जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना चाहूँगा। मैं नवीन से आग्रह करूँगा कि पुष्प गुच्छ से स्वागत करेंगे। यहाँ आकर उनको अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। वो बोलते हैं कहाँ स्वर्ग में ले आज भांचा कर दो। तो हम लोग नरक में, हम लोग ऐसे लोग हैं, नरक में जाएंगे तो वहाँ भी स्वर्ग निर्गित कर देंगे। ठीक है, तो स्वर्ग निश्चित रूप से है। मीठी मीठी तालियां हो जाए स्वामी जी, क्या बात है। क्या कहे कुछ कहा नहीं जाता और बिन कहे रहा नहीं जाता। क्या बात। तो आपको आज कहना भी है, बोलना भी है, और जब स्वामी जी कहते हैं तो शांत भी होते हैं, और मन को शांत करने का जो बीड़ा उठाया है, जैसे कि योगेश स्वामी जी का कहना है कि सांप और नेवले की लड़ाई, हारना, थकना, फिर आना, फिर लड़ना, फिर जीतना। और भारत एक खोज के हमारे नवीन सर के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। लगातार बने रहते हैं हमारे बीच में, अक्सर मीडिया में देखते रहते हैं। और बात आई स्वर्ग की, तो स्वर्ग का वाकई में हमारे योगेश स्वामी जी ने दर्शन कराया है। आप सभी का मैं दिल से
धन्यवाद करता हूं और एक मीठी मीठी तालियों के साथ आगे कार्यक्रम की ओर मैं चलता हूं कि मास्टर तनिष्क एक प्यारा सा गीत लेकर आ रहे हैं आपके बीच में और आप इनका साथ देंगे मीठी मीठी तालियों के साथ। क्या बात है? राधे का जय हो। हाँ रघुवीरा वट में होली खेले रघुवीरा होली है वट में होली खेले रघुवीरा लोगे लुगाई दिल में आवे लोगे लुगाई होली है होली है रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे होली है पान खुल जा काला अच्छा आप डांस करते काली काली Thank you.
प्यारे तनिष्क को कुछ शगुन की जो राशि है वो देना चाह रही हैं हमारे छत्तीसगढ़ रत्न से सम्मानित मास्टर तनिष्क के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। क्या बात है। खामोशी बरसों है तन्हाई, भूली दुनिया कभी तुझे भी मुझे भी फिर क्यों आखराई हो, किसका रास्ता देखें दिल सदाई। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश। अब डिनर और आपके बीच केवल मैं ही हूँ। बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात कहूँगा। ये मेरा फीडबैक है। कुछ नए मित्र भी यहाँ पर आए हुए हैं, उनके के लिए मैं कुछ बात कहूँगा। जैसे अभी सब लोग यहाँ पर बोल रहे थे कि ध्यान क्या है, तो ध्यान मन की निर्विचार स्थिति है। जब हमारे मन में कोई विचार नहीं होते हैं तो वो ध्यान होता है। हम लोगों ने यहाँ पे ध्यान किया, हम कहते हैं कि ध्यान कर रहे हैं, तो ध्यान करने का मतलब क्या होता है? कोई भी गुरु है, कोई भी संत है, उनकी बताई गई विधियों का उपयोग करके जब हम मन को निर्विचार करने का प्रयास करते हैं तो उसको हम ध्यान करना कहते हैं। यदि उन विधियों को हम लगातार अभ्यास करते रहें तो निश्चित रूप से हमें ध्यान उपलब्ध होता है। सनातन धर्म में भी ये कहा गया है कि हमारे अंदर परमात्मा विराजमान है और ध्यान के माध्यम से हम अपने अंदर देखते हैं। तो कभी न कभी ऐसा होता है कि परमात्मा की नज़र हमारी तरफ हो जाती है, हमारी नज़र परमात्मा से मिल जाती है, और जिस दिन हमारी नज़र परमात्मा से मिली हम उसी दिन माला माल हो जाते हैं। अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे अपने उद्गार में कि वो जो नहीं चाह रहे थे वो भी उनको मिल गया। तो यदि परमात्मा की नज़र हमारी ओर हो गई तो हम जो भी नहीं चाहते हैं वो भी हमारे पास हो जाता है। बहुत सारे फायदे हैं ध्यान के। मेरा जो अनुभव है ये मैं इतने आपको बताया। अब प्रश्न ये उठता है कि इतने फायदे हैं तो हम शुरुआत कैसे करें ध्यान की? तो ध्यान की शुरुआत करने के लिए हमको कोई संत चाहिए, कोई गुरु चाहिए, जिनके ऊर्जा के सानिध्य में उनकी बताई हुई विधियों के से हम ध्यान में सीख सकते हैं, ध्यान में उतर सकते हैं। इसी तरीके के एक संत हैं हमारे समर्थ गुरु सिद्धार्थ औलिया जी, जिनके द्वारा ओशोधारा संचालित है। 18 अप्रैल से 20 अप्रैल तक बिलासपुर में ही ये ध्यान योग का कार्यक्रम है। हम वहाँ पर आकर के ध्यान को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। उसमें हमको विभिन्न प्रकार हमारे संबंध कैसे होने चाहिए, हमारा संकल्प कैसा होना चाहिए, हमारी जो गांठें हैं उसके बारे में, और उनको हम कैसे उनका निराकरण कर सकते हैं, इनके बारे में हमको बताया जाएगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो सभी धर्मों में बताया गया है कि हमको ओंकार का जो ज्ञान है, जो अनुभव है, वो कराया जाएगा। इसी तरीके से अमरकंटक में हमारा 1 से 5 मई तक कार्यक्रम है, तपोभूमि है। वहाँ पर यदि कोई जाकर के ध्यान करना चाहे अगले लेवल का, ये हमारा प्रथम लेवल होगा 18 से, तो आप वहाँ पर जाकर के भी ध्यान कर सकते हैं, ध्यान सीख सकते हैं। तो यदि जिनकी भी इच्छा हो 18 अप्रैल से 20 अप्रैल तक 3 दिन का है, तो यहाँ पर हमसे संपर्क करके उस कार्यक्रम में आ सकते हैं। आज का जो समय है सोशल मीडिया के माध्यम से ओशो के बारे में सब पढ़ रहे हैं, सब देख रहे हैं, सब जान रहे हैं। तो और हम ये भी जानते हैं कि जो हमारी ओशो धारा है उसमें जो ओंकार की जानकारी दी जा रही है
वो सबके लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो क्यों ना हमको जो ये चीज़ मिली हुई है, हम समाज में और अपने परिचितों को इसके बारे में जानकारी दें। दान करने की एक परंपरा है हमारे यहाँ। हम किसी का घर बनाने में सहयोग करते हैं, बेटी की शादी में सहयोग करते हैं, लेकिन यदि सबसे बड़ा यदि सहयोग है किसी के लिए तो वो ये है कि हम उसको ओंकार से परिचित करवा दें। तो मैं सभी पुराने सन्यासियों से अनुरोध करता हूँ कि हमारे आसपास जितने भी लोग, कम से कम आप उनको बताइए तो वो आएंगे नहीं आएंगे ये गुरु और ओशो देख लेंगे, लेकिन आप कम से कम उसके बारे में, हमारे कार्यक्रम के बारे में सबको बताइए। आज का ये जो कार्यक्रम हुआ, इसके कार्यक्रम के लिए मैं आचार्य माँ जगदीश सलूजा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्हीं के कारण हम लोग यहाँ पर सब लोग उपस्थित हुए और इतना एंजॉय किए। सभी बिलासपुर के जितने भी साधक हैं, संघ के जितने साथी हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की। मैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे बीच में जो कनिक्स और उनकी पूरी टीम आई है, उनको मैं बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ। नए मित्रों को ओंकार का ज्ञान कराने में प्रयास करते रहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू। तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा। नवीन की फरमाइश पर हम ही यह लाइन जो पूरा करते हैं। सांसों की सरगम, धड़कन की वीणा, सपनों की गीतांजलि तू। मन की गली में महके जो हरदम, ऐसी जूही की कली तू। छोटा सफर हो, लंबा सफर हो, सुनी डगर हो या मेला, अद्भुत। याद तो आए, मन हो जाए, भीड़ के बीच अकेला। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई बार। में भटक रहा है तेरा हंसा, ओ तेरे से लहरों में कमल संभाले हुए मन का, ओ जीवन ताल। अरे वाह, हमारी बिटिया खाना खा रही है। वाह, वेरी नाइस। मनीष स्वामी जी, आप अकेले अकेले भोजन पा रहे हैं भाई? प्रभु, आप क्या क्या पा रहे हैं? बहुत कुछ पा रहे हैं। ऐसा कैसा रहा माँ आज का? बहुत अच्छा, आनंद आया, मजा आ गया, शानदार। माँ के लिए धन्यवाद। हाँ, माँ के लिए धन्यवाद। मैं नवीन और क्या नाम है, राम लखन जी और योगेश जी, सबने, मैं कहूँगी कि सबने बहुत मेहनत करी। वाह, क्या बात। हम मेहनत करी है कृष्ण स्वामी ने, जिन्होंने शानदार चेहरा देखिए, हाईलाइटेड। और कहा कि मुझे बताया नहीं गया और अपना आए नहीं देख लो। लेकिन ना देखिए, सबसे ज्यादा विकास स्वामी जी, पांडे सर, मैं कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने काम तो किया सभी ने मिलकर, सबसे ज्यादा लेकिन मानसिक रूप से टेंशन था माँ को, क्योंकि यहाँ हो रहा था। तो माँ जो झेली है ना, उसके लिए माँ को बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, नवीन ने कह दिया मैं आपका अनुमान हूँ, जो बोलोगे सब कर दूंगा। इसके बाद मैं कैटरिंग से परेशान हो रही थी, तो बोला सब हो जाएगा माँ, आप चिंता मत करो। उसके बाद मुझे देखना नहीं पड़ा। वो पहले से टेस्ट कर रहे हैं। हमारे
हमारे टीम के बहुत ही वरिष्ठ नागरिक, हमारे टीम लीडर पीपी सिंह स्वामी जी, हम सब टीम वालों को छोड़कर, ये परसों से होंगे, अभी नहीं है। अच्छा, परसों से, क्योंकि 31 मार्च को रिटायर हो रहे हैं और ये सबसे पहले पा रहे हैं हम लोग को छोड़ के। ये गलत बात है स्वामी जी। खाना का इतना हमारा टाइम बिल्कुल एक्यूरेट फिक्स है कि अच्छा। टाइम में हमेशा खाना खाते हैं। वाह, चलिए इतना ठीक, टेस्टी खाना। वाह, हम धन्यवाद देना चाहेंगे बनाने वाले बनवाने वाले दोनों को। क्या बात, क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अरे अरे भाई, इधर तो छूट ही रहा था, माँ का तो छूट ही रहा था कैमरे में आने को भाई, है कि नहीं? कैसा रहा आज का? मजा आया? बहुत मजा आया। सच में मजा आया ना? वाह, क्या बात है। लास्ट में गीत संगीत ने पूरा समा बांध दिया, क्यों? है ना? बहुत मजा आया, बहुत खाना बहुत अच्छा लगा। वाह, क्या बात है। अद्रिजा माँ की उम्र 20 साल कम लग रही है, क्यों? एक भी मच्छर स्वामी जी, एक भी मच्छर नहीं। अरे वाह, स्वामी जी को एक भी मच्छर नहीं लगा, शानदार, आपको बधाई। माँ, आप लोगों को मच्छर तो नहीं लगा ध्यान के वक्त? बिल्कुल नहीं लगा ना? वेरी नाइस। खाना बढ़िया लग रहा है। और कैसा लगा संगीत का कार्यक्रम? बहुत अच्छा लगा। ध्यान कैसा लगा? कीर्तन सब ओवरऑल मजा आया? वेल डन, बढ़िया। तो आप 18 तारीख को आने वाले हैं ध्यान योग शिविर में? कांटेक्ट करेंगे ना तो मैं बात करूँगी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये हमारे टीम के साथी लोग हमें बुला रहे हैं, तो अब मैं कैमरा में आप लोग को नहीं दिख पाऊंगा क्योंकि अब मैं खाना खाऊंगा। और एक बार मैं ऐसा घुमा लेता हूँ कि मैं अपने मित्रों के साथ अब भोजन पाऊंगा और आप लोगों को नहीं बताएंगे। अब तो बता दिए ना? अरे गड़बड़ हो गया, काहे बता दिए?